सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। भैया हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 3 रेशों से वस्त्र तक, और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशम के बारे में। तो रेशम जो है हमें किससे प्राप्त होता है, हम बात करें। रेशम क्या है, एक जांतव रेशा है, यानी जंतुओं से प्राप्त होता है, और ये जो है रेशम कीट द्वारा हमें प्राप्त करता है। और रेशम कीट के जो पालने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट को पालने के लिए शहतूत के बागीचे जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर रेशम कीट को पाला जाता है। अब रेशम कैसे प्राप्त होता है, इसके पहले हमें रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो अब हम बात करते हैं रेशम कीट के जीवन चक्र की। तो यहाँ पर देखिए, नर और मादा रेशम कीट है। नर आकार में छोटा होता है, मादा जो रेशम कीट होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी होती है। तो मादा रेशम कीट क्या है, शहतूत की जो पत्तियां होती है उनकी सतह पर क्या है, अंडे देती है, और इन अंडों से क्या है, एक लार्वा बाहर निकलता है, और जिसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर या इल्ली कहा जाता है। जो इसका जो भोजन होता है वह शहतूत की कोमल पत्तियां होती है, तो ये क्या है, उनको खा करके और अपना पेट भरता रहता है। फिर लगभग 20 से 25 दिन बाद जो कैटरपिलर जो होता है ये क्या करता है, अपना भोजन करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या रेशम ग्रंथियां होती है, तो इनसे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और वो जो पदार्थ होता है वायु के संपर्क में आने पर धागे में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या करता है, ये अपने चारों ओर लपेटता जाता है। तो 8 अक्षर की तरह उसको बार बार लपेटता है, तो एक धागे की बॉल जैसी संरचना हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। तो जो ये कोकून है इसके अंदर क्या है कि जो प्यूपा है विकसित हो जाता है, यानी लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। ठीक है, अब बाकी का जो भी जीवन इसका होता है वो क्या होता है, इस कोकून के भीतर ही होता है। फिर जो ये प्यूपा है ये विकसित होता है, और किसमें, नए जो है रेशम कीट में विकसित हो जाता है। अब रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये रेशम कीट है इसकी जो ये कोकून जो होता है इससे रेशम की प्राप्ति होती है। इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं रेशम प्राप्त करना। तो रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो ये कोकून होता है इसको धूप में या गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है। तो इसके अंदर जो लार्वा जो प्यूपा होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, और फिर इस रेशम को जो है रीलिंग विधि द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, रेशम प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इससे अगर वस्तुओं की बात करें तो रेशम जो धागा प्राप्त होता है वो बुन करके उसको रंग करके और विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें रेशम जो होता है वो प्राप्त होता है, उससे हम क्या है, वस्त्र आदि का निर्माण कर सकते हैं।